नमस्कार दोस्तों। आज मैं 201 से शुरू करने जा रहा हूँ। 200 तक पढ़ा चुका था। यहाँ एक मिस्टेक हुई है दोस्तों कि यहाँ पे नंबरिंग में 200 को 100 लिख दिया और 201 को 101 से शुरू किया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पहला क्वेश्चन, दो मेटिंग सतहों के बीच क्लियरेंस की जाँच की जाती है तो फीलर गेज से। फीलर गेज क्या है? इस गेज का प्रयोग दो मिलने वाले सतहों के बीच अवकाश मतलब कि गैप जांचने के लिए किया जाता है। ये गेजें विभिन्न परासों के लिए 1 से 7 नंबर तक उपलब्ध होती है। इन गेजों के द्वारा 0.03 mm से 1 mm तक की मोटाई जांच की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू पिच गेज का क्या प्रयोजन है? चूड़ी के पिच का पता लगाने हेतु। स्क्रू पिच गेज, इसके द्वारा स्क्रू की पिच को नापते हैं। स्क्रू पिच गेज एक डेस के अंदर दोनों किनारों पर इस्पात की अनेक पत्तियां लगी रहती हैं, जिनके किनारों पर भिन्न भिन्न पिच की चूड़ियों के खांचे कटे रहते हैं, जिनकी माप प्रत्येक पत्ती पर बनी होती है। ये खांचे मीट्रिक चूड़ियों के लिए 60 डिग्री पर और अंग्रेजी चूड़ियों के लिए 55 डिग्री पर कटे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर गेज में कितने स्लॉट्स को गेज 1 से गेज 10 तक अंकित किया जाता है? तो 50। यह इस्पात की वृत्ताकार पट्टी के आकार की होती है, जिसकी परिधि पर विभिन्न माप बने होते हैं। इन खांचों में मापे जाने वाली तार या चादर फंसाकर इसका गेज नंबर देखा जाता है। इससे हमें चादर की मोटाई का पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मैटिंग सतहों के बीच के रिक्त स्थान की जांच करने के लिए किस गेज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? सी नंबर, फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। दो मैटिंग के बीच के रिक्त स्थान की जांच करने के लिए फीलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। इस गेज में अलग अलग मोटाई की पतली पत्तियां होती है, जिन्हें कार्बन स्टील का बनाकर हार्ड तथा टेम्पर करने के बाद बनाया जाता है। प्रत्येक पत्ती इसकी मोटाई की माप होती है। फीलर गेज जैसे साधारण उपकरण की मदद किस मापन से की जाती है? अंतराल की चौड़ाई से होनी चाहिए। ए नंबर, फीलर गेज की सहायता से दो सतहों के अंतर चौड़ाई मतलब गैप विड्थ का मापन किया जाता है। फीलर गेज की प्रत्येक पत्ती उसकी मोटाई की माप लिखी रहती है, जिसमें 0.03 से 1 mm तक की मोटी पत्तियां होती है। इस गेज का प्रयोग आमतौर पर दो फिटिंग जॉब के बीच का गैप देखने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फीलर गेज डैश जांचने हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो निकासी जांचने के लिए। फीलर गेज एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दो पार्ट्स के बीच लंबवत दूरी को मापने के लिए किया जाता है। यह लंबवत दूरी ही निकासी मतलब क्लियरेंस कहलाती है, जिसका मान फीलर गेज के उस पट्टी की मोटाई के बराबर होती है जो दोनों पार्ट्स के मध्य पूर्ण रूप से फिट बैठ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक फीलर गेज द्वारा मापित न्यूनतम स्थूलता क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 0.03 mm। फीलर गेज विभिन्न मोटाइयों की इस्पात की अनेक पत्तियों का सेट लगा होता है तथा प्रत्येक परत की मोटाई उस पर अंकित होती है। ये गेजें विभिन्न परासों के लिए 1 से 7 नंबर तक उपलब्ध होती है। इन गेजों पर 0.03 mm से 1 mm तक मोटाई जांच की जा सकती है। नेक्स्ट है, मैट्रिक पार्ट्स के बीच रिक्त स्थानों के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो फीलर प्रमापी फीलर गेज के द्वारा। फीलर गेज को थिकनेस गेज भी कहते हैं। इस गेज का प्रयोग दो मिलने वाले सतहों के बीच अवकाश मतलब गैप जांचने के लिए किया जाता है। ये गेजें विभिन्न परासों के लिए 1 से 7 नंबर तक उपलब्ध होती है। इन गेजों के द्वारा 0.03 mm से 1 mm तक की मोटाई की जांच की जा सकती है। किसी अवकाश गैप की मोटाई जांचने के लिए एक या अधिक पत्तियों को अवकाश में प्रविष्ट कराया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मास प्रोडक्शन में जॉब का निरीक्षण डैश के द्वारा होता है, गेज के द्वारा। मास प्रोडक्शन में जॉब का निरीक्षण गेज के द्वारा किया जाता है। गेज एक निश्चित मापी औजार है, इसकी कोई रेंज नहीं होती है, अर्थात गेज जिस साइज में बनी है वही केवल उसी साइज में चेक करेगी। इसके द्वारा साइज को एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। गेज एक स्थिर मापने वाला औजार है। इसे हाई कार्बन स्टील, वेनेडियम स्टील, क्रोमियम स्टील आदि का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्लिप गेज सामान्यतः कार्यशाला के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है? ग्रेड 2। स्लिप गेज का ग्रेड 2 कार्यशाला ग्रेड है। इसमें विशिष्ट उपयोगों में मशीन टूल सेट ऑफ करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर गेज का क्या उपयोग है? वायर गेज का उपयोग है सीट की मोटाई को मापने के लिए। बी नंबर, वायर गेज का उपयोग सीट की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह इस्पात की वृत्ताकार पट्टी के आकार की होती है, जिसकी परिधि पर विभिन्न माप बने होते हैं। इन खांचों में मापी जाने वाली तार या चादर फंसाकर उसका गेज नंबर देखा जाता है। इससे हमें चादर की मोटाई का पता चला जाता है। ये आपका फीलर गेज देख लीजिए दोस्तों, मतलब वायर गेज, सॉरी दोस्तों, वायर गेज सब में इसमें नंबरिंग लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ टूल को वर्कपीस के साथ अलाइन किया जाता है, तो किसके साथ? तो सेंटर गेज के द्वारा। सेंटर गेज, इस गेज का प्रयोग लेथ मशीन पर प्रयोग होने वाले एक एकल बिंदु थ्रेड कटिंग टूल के पॉइंट को ग्राइंड करते समय कोण चेक करने और टूल को सेंटर में बांधने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायल बोर गेज से डैश चेक किया जाता है, तो अंदरूनी बोर का व्यास। डायल बोर गेज एक बहुत ही परिशुद्ध इंस्ट्रूमेंट है, जिसका प्रयोग अंदरूनी डायमेंशनों को 0.01 mm की सूक्ष्मता ली जाती है। इसके डायल पर ग्रेजुएशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशाओं में बनी होती है। यह विभिन्न साइजों को मापने के लिए इसके साथ इंटरचेंजेबल एक्सटेंशन रड और स्पेसर्स भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंपैरेटर गेज नहीं है? तो हाइड्रोलिक कंपैरेटर नहीं है। हाइड्रोलिक कंपैरेटर गेज नहीं होता है, जबकि मैकेनिकल कंपैरेटर गेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्न किए गए आकार को जांचने के लिए वर्कशॉप में किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो टेम्पलेट का। ठीक है, टर्न किए गए आकार को जांचने के लिए वर्कशॉप में टेम्पलेट उपकरण का उपयोग किया जाता है। ट से टर्न, ट से टेम्पलेट, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं तो लेड थ्रेड कटिंग टूल का कोण चेक करने के लिए। देखिए, सेंटर गेज का प्रयोग लेड थ्रेड कटिंग टूल को तथा चूड़ी के पिच को चेक करने के लिए किया जाता है। इसे हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेवल गेज से चेक करते हैं सभी, जैसे रेडियस को, कोण को, फ्लैटनेस को। बेवल गेज का अधिकतर प्रयोग जॉब पर बने कोनों को चेक करने के और कोनों पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोप गेज का माप चेक किया जाता है तो आउटसाइड माइक्रोमीटर से। सी नंबर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। टेलीस्कोप गेज का माप आउटसाइड माइक्रोमीटर से चेक किया जाता है। टेलीस्कोप गेज अप्रत्यक्ष मापी औजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोप गेज डैश एक मापी औजार है। टेलीस्कोप गेज अप्रत्यक्ष मापी औजार है। टेलीस्कोप गेज एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी गेज है।
जिसका प्रयोग भीतरी साइजों को मापने व चेक करने के लिए, जैसे छेद, स्लॉट, बोर आदि की रीडिंग लेने के लिए इसकी माप को आउटसाइड माइक्रोमीटर पर ट्रांसफर करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोप गेज की रेंज क्या होती है? तो टेलीस्कोप गेज की रेंज जो है 12.7 से 152.4 mm तक होती है। टेलीस्कोप गेज की रेंज 12.7 से 152.4 mm में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार पर भी ग्रुप कटा होता है। तो भी ग्रुप कटा होता है आपका सी नंबर कह रहा है, फिर से यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार पर भी ग्रुप कटा होता है लेथ मशीन के भी बेड पर आगे पीछे चलाने के लिए। यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार में भी ग्रुप कटा होता है जिसको लेथ मशीन के भी बेड पर रखकर जॉब पर मार्किंग करते समय आगे पीछे चलाने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल गेज का वह भाग जो डेटम के किनारे समानांतर रेखा खींचने में प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं गाइड पिन। यूनिवर्सल गेज का वह भाग जो डेटम किनारे के समानांतर रेखा खींचने का प्रयोग किया जाता है उसे गाइड पिन कहते हैं। गाइड पिन वह सरफेस गेज का भाग है जो सरफेस प्लेट के किनारे से या मशीन के बेड के किनारे से समानांतर लाइनें खींचने में गाइड पिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विल को खोलने या फिट करने के लिए डैश प्लायर का प्रयोग करते हैं। तो सर्विल को खोलने या फिट करने के लिए लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं, सी नंबर। ठीक है दोस्तों, लंबी नाक वाला प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, इस प्रकार के प्लास के जबड़े लंबे और आगे से नुकीले होते हैं। इसका प्रयोग उन तंग स्थानों में छोटे हिस्सों को पकड़ने के और निकालने के लिए व फिट करने के लिए किया जाता है जहां पर दूसरे प्लायर का जबड़ा घुस नहीं सकता। बिजली एवं रेडियो मैकेनिक इसे अधिक प्रयोग करते हैं। इसके जबड़े में भी कर्तन धार मतलब कटिंग एज बनी होती है जिससे तार को काटा जा सकता है। प्लायर प्रायः ढलवा स्टील यानी कास्ट स्टील का बना होता है जिस पर कटिंग एज को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रफनेस गेज की शुद्धता होती है। रफनेस गेज की शुद्धता 0.001 mm होती है। रफनेस गेज की शुद्धता 0.001 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप गेज बनाई जाती है किससे? तो स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील से। स्लिप गेज किससे बनाई जाती है? तो स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील से। स्लिप गेज को जॉनसन स्लिप या गेज ब्लॉक भी कहते हैं। ये आयताकार पीसेज में होती है। इनको उच्च क्वालिटी की टूल स्टील से या स्टेनलाइज्ड क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड ISI के अनुसार 10 mm या इससे भी बड़े साइज में मिलते हैं। इसका प्रयोग समरूप गेजों को सूक्ष्मता से चेक करने के लिए और साइन बार को किसी में सेट करने के लिए किया जाता है। ये सेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्टर स्लिप का प्रयोग से स्लिप गेज खराब नहीं होती है। यह डैश धातु की बनाई जाती है, तेजा टंगस्टन कार्बाइड का। प्रोटेक्टर स्लिप का प्रयोग स्लिप गेज खराब नहीं होती है, यह टंगस्टन कार्बाइड धातु से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेड 1 स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है निरीक्षण के लिए। ग्रेड 1 स्लिप गेज का प्रयोग निरीक्षण के लिए किया जाता है। इस गेज की सूक्ष्मता ग्रेड 0 वाली गेज से कुछ कम होती है जिसका प्रयोग इंस्पेक्शन विभाग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेड 00 स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है अन्य ग्रेड के स्लिप गेज की शुद्धता जांचने के लिए। ग्रेड 00 स्लिप गेज को AA का सेट भी कहते हैं। इसका प्रयोग इंस्पेक्शन गेज अथवा वर्किंग गेज की यथार्थता चेक करने के लिए किया जाता है। ग्रेड 00 स्लिप गेज को रेफरेंस गेज
के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण भी अच्छी स्टील के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेड 2 स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं वर्कशॉप में कारीगरों द्वारा। ग्रेड 2 स्लिप गेज का प्रयोग वर्कशॉपों में कारीगरों के द्वारा किया जाता है। इसे बी ग्रेड का सेट भी कहते हैं। कार्यशाला में ऑपरेटरों द्वारा इसी सेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर देखिए और ये फिगर में देख के बताना है कि एंगल स्लिप गेज का मान क्या है। तो इसमें एंगल स्लिप गेज का मान हो जाएगा आपका 15, 35 और 42। ठीक है, 15, 35 और 42। फिर से फिगर आ गया, कह रहा है कि इसमें आपका एंगल एज का मान कितना हो जाएगा। तो ए नंबर 14, 24 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेजों का उपयोग करने के उपरांत डैश का प्रयोग साफ करने के लिए किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का। स्लिप गेज का उपयोग करने के उपरांत कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग साफ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेज की शुद्धता टेम्पलेट की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, गेज एक ऐसा मापक यंत्र है जिसके द्वारा हम पार्ट के साइज को मापकर तथा तुलना करके उत्पादन के समय या बाद में कंट्रोल करते हैं। और टेम्पलेट को किसी उत्पाद को अधिक संख्या में बनाना होता है तो एक को नमूना के रूप में तैयार किया जाता है। इसलिए गेज की शुद्धता टेम्पलेट की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट प्लग गेज का गो सिरा होता है। गो सिरा होता है लंबाई में बड़ा होता है। ठीक है, सी नंबर। लिमिट प्लग गेज में एक सिरा गो तथा दूसरा सिरा नो गो होता है। लिमिट गेजों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि दी गई वस्तु निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत है या नहीं है। ये लंबाई में बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ए नंबर, गेज साइज को चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं, ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। फीलर गेज का प्रयोग दो मैचिंग पार्ट्स या फिट पार्टों के बीच के गैप को मापने के लिए। फीलर गेज दो पार्ट को फिट करते समय उनके बीच का गैप और क्लियरेंस चेक करने के लिए फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। फीलर गेज को कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसे हार्ड और टेम्पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेज बनाई जाती है एलॉय स्टील का। बी नंबर, साधारणतः कम उपयोग होने वाली गेजों को हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है तथा उसे हार्ड की जाती है। अधिक उपयोग होने वाली गेजों को क्रोमियम स्टील या फिर वेनेडियम स्टील की बनाई जाती है। इसके गेजिंग सतह पर क्रोमियम को कोटिंग भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपर प्लग गेज का प्रयोग करते हैं टेपर होल को मापने के लिए ना। हाँ, सी नंबर, टेपर प्लग गेज का प्रयोग किसी टेपर छिद्र जांचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है तो बाहरी टेपर के लिए। टेपर रिंग गेज का द्वारा हम किसी भी टेपर के किए गए जॉब या बेलनाकार टेपर जॉब के साइज मतलब बाहरी टेपर तथा टेपर एंगल की जांच करने के लिए करते हैं। इस गेज के अंदर टेपर बोर तथा बड़ा व्यास एक निश्चित माप का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मैचिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस को चेक किया जाता है फीलर गेज के द्वारा। दो मैचिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस को फीलर गेज के द्वारा चेक किया जाता है। फीलर गेज आपस में कई सम्मिलित पत्तियां होती है। विभिन्न मोटाई के कार्बन स्टील की ग्राइंड की हुई पत्तियां प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नैप गेज द्वारा चेक किया जाता है तो बाहरी साइज को। स्नैप गेज के द्वारा किसी जॉब के दोनों लिमिट्स लोअर और अपर की जांच की जा सकती है। इसके द्वारा किसी जॉब की बाहरी साइज की मोटाई, चौड़ाई, लंबाई या व्यास आदि की जांच की जाती है। सॉलिड स्नैप गेज
और एक होता है एडजस्टेबल स्नैप गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव प्लग गेज को गो व नो गो साइज बने होते हैं एक सिरे की तरफ। प्रोग्रेसिव प्लग गेज को गो और नो गो साइज बने होते हैं इसके एक सिरे की तरफ बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स्ड स्नैप गेज को गो व नो गो साइज बने होते हैं दोनों तरफ। फिक्स्ड स्नैप गेज या सॉलिड स्नैप गेज में दोनों किसी जॉब की बाहरी माप ली जाती है जिसमें गो तथा नो गो रहता है। इसमें दोनों साइज स्थिर रहते हैं इसलिए इसे सॉलिड स्नैप गेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेजों को निम्न में से कितने स्टैंडर्ड तापमान पर प्रयोग किया जाता है? 20 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड सॉरी दोस्तों। गेज चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी कंपोनेंट को बनाते समय उसकी लिमिट्स और टॉलरेंस को सुनिश्चित करती है। अधिकतर गेजों को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, इन्हें हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट प्लग गेज को गो सिरे का व्यास डैश के बराबर होती है होल के न्यूनतम स्वीकृत साइज। लिमिट प्लग गेज को गो सिरे का व्यास होल के न्यूनतम स्वीकृत साइज के बराबर होती है। किसी जॉब या पार्ट्स के होल में लिमिट प्लग गेज का न्यूनतम साइज ही प्रवेश करता है और बताता है कि होल की साइज सही है या नहीं। स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज का एक सिरा चूड़ीदार होता है जबकि दूसरा सिरा प्लेन होता है। प्लेन सिरे में चेक होता है चूड़ी का माइनर व्यास। स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज का एक सिरा चूड़ीदार होता है जो अंदरूनी चूड़ियों को चेक करने के लिए होता है तथा दूसरा सिरा प्लेन होता है जो चूड़ी का माइनर व्यास चेक करते हैं। माइनर चूड़ियों के लिए नीचे वाला भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लग गेज की बॉडी या हैंडल प्लास्टिक या एबोनॉइड का होता है क्योंकि भार में ये हल्की होते हैं, सस्ते होते और रिप्लेसेबल होते हैं। प्रयोग करते समय हाथ की गर्मी से साइज प्रभावित नहीं होती है, ये सभी हो जाएंगे। प्लग गेज की बॉडी या हैंडल प्लास्टिक या एबोनाइट की बनाई जाती है क्योंकि भार में हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं और रिप्लेसेबल होते हैं तथा प्रयोग करते समय हाथ की गर्मी से साइज प्रभावित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन रिंग गेज में गो व नो गो सिरे की पहचान किससे की जाती है? तो गो सिरा लंबाई में छोटा होता है। प्लेन रिंग गेज इसका प्रयोग केवल बेलनाकार जॉब का बाहरी साइज व्यास चेक करने के लिए किया जाता है। इसे वलय प्रमापी गेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन रिंग गेज में एक भी ग्रुप बाहरी सतह पर बना होता है। यह डैश को दर्शाता है, यह नो गो को दर्शाता है। प्लेन रिंग गेज में भी ग्रुप बाहरी सतह पर बना होता है और यह नो गो सिरे को दर्शाता है। बी नंबर आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन, टेपर रिंग गेज में एक सिरे का एक स्टेप बना होता है जिसका अर्थ होता है इस स्टेप के बीच जॉब का सिरा आना चाहिए। टेपर रिंग गेज में एक सिरे का एक स्टेप बना होता है या गेज के अंदर टेपर बोर तथा बड़ा व्यास एक निश्चित माप का बना होता है जिसमें जॉब का सिरा या मोटाई आना चाहिए ताकि यह आसानी से फिट हो सके।